Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आप लोगों ने शायद याद ही है आपनो अब कार्यक्रम यो 10:30 की बजाय 10:15 बजे आने लग गयो है हर शनिवार ने। और आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड आज की पंक्तियां। हंसी जरूरी है, जीवन में उल्लास जरूरी है, दर्द दूसरों को भी है, ये एहसास जरूरी है, फांस बन के सताती है वचनों की कटुता, संयम वाणी में शब्दों में मिठास जरूरी है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल @himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब कुछ गतिविधियां। अपने समाज का लोगों की धीरे धीरे अलग अलग सरकारी क्षेत्र में भी सहभागिता बढ़ती जारी है। पिछले दिना नेपाल को एकमात्र सरकारी स्तर को राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल नेपाल टेलीविजन का अध्यक्ष में अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल नियुक्त हुआ। यहीं हाल ही में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य के रूप में इंजीनियर लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल और इंजीनियर विवेक तातेड़ नियुक्त हुआ। आपको कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आपनो नेपाल आपनो गौरव की पूरी यूनिट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आप लोगों ने 2 अतिथि है और दोनों ही लड़कियां हैं, दोनों प्रोफेशनल लाइफ से हैं। और उनमें से एक है कनिका बसावतिया जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में IFC का अंतर्गत कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है। तो दूसरी है स्वाति लोहिया जो कि कोका कोला कंपनी की नेपाल को पार्टनर बॉटलर्स नेपाल में मार्केटिंग हेड के रूप में कार्य कर रहे हैं। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और आज इना से जानने की कोशिश करांगा इना की प्रोफेशनल लाइफ और विविध बातों में बातचीत करांगा। कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है। स्वाति, आप हाल ही में एंटार्क्टिका जाके आए हो जी। वो क्यों गए थे और उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ से हमारे दर्शकों से शेयर करो। एंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस, अभी मैं फरवरी में गई थी एंटार्क्टिका और नेपाल को रिप्रेजेंट भी कर रही थी, कोका कोला की तरफ से गई थी। बेसिकली ये इन्वायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज अभी जो हो रहा है क्योंकि उसका असर हम लोग भी देख सकते हैं अपने कंट्री में। नेपाल में भी पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो वो सब से क्या असर हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके बारे में एक प्रोग्राम था। तो उसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गई थी एंटार्क्टिका। अच्छा कनिका, आप जैसे वर्ल्ड बैंक का जो IFC से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी सर्विस आप कर रहे हो वो एक्चुअल में है क्या, उसमें आप क्या काम कर रहे हो? एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सारथी, साउथ एशियन रीजनल इंटीग्रेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बेसिकली हम लोग के जो ट्रेडर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग इम्पोर्ट के टाइम पे, एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो IFC एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के लोगों को साथ लेके आता है और उनकी प्रॉब्लम्स, प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करके। तो इम्पोर्टर्स जो बोलते हैं कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो IFC कोशिश करता है कि हेल्प करे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ऐसा नहीं होता है क्या जैसे नेपाल की गवर्नमेंट को अगर कोई अप्रोच करना है ट्रेडर्स को जी, तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए, इसमें इन बिटवीन फॉरेन किसी संस्था को बीच में लेना जरूरी है? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन हर किसी का अप्रोच डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ हो नहीं हो वो जरूरी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए IFC एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग जैसे NCC, FNCCI वगैरह हुआ, ये इंस्टीट्यूशंस अप्रोच कर सकते हैं और फिर जो भी इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम है वो लोग डिस्कस कर सकते हैं वहाँ आके। तो IFC बेसिकली उनका वॉइस रेज करने का काम करता है। अच्छा स्वाति, आप जैसे कोका कोला में एज अ मार्केटिंग प्रमोशन मैनेजर हो,
तो टू बी अ गुड मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है पेशेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, बहुत लोगों से यू हैव टू डील विद देम, सप्लायर्स हुआ, वेंडर्स वगैरह हुआ, एजेंसीज वगैरह, तो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। उसके अलावा नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट मार्केटिंग का कोर नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अबाउट द मार्केट, आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो। अगर हम नेपाल के मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ का नेपाल का मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, FMCG बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कनिका, जैसे आपने अभी कहा कि आप लोग की जो आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसका काम है गवर्नमेंट और ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करने का। सो बीइंग इन दिस एरिया, अभी का नेपाल का इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाउ इट इज? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल तो नहीं है बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जब कंप्लेंट्स आता है तो पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है नेपाल में वो इतना अच्छा नहीं है। अब मे बी सिक्योरिटी इश्यूज रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज रीजन हो सकते हैं, आए दिन बंद होते रहता है नेपाल में, तो वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि ट्रेडर्स लोग या इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स लोग बहुत अच्छी से परफॉर्म कर सके। तो अगर गवर्नमेंट के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग में प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉब्लम रख सके और गवर्नमेंट उन इश्यूज को अच्छी से एड्रेस कर सके तो डेफिनेटली एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकेगा। अच्छा स्वाति, जैसे एक मारवाड़ी लड़की होने के कारण से जॉब ढूंढने में या जॉब करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है या ऐसा कुछ नहीं होता? प्रॉब्लम्स तो आती है डेफिनेटली, बेसिकली क्योंकि ना लोगों का यहाँ पर क्या माइंडसेट है कि मारवाड़ी लड़कियाँ अगर वो जॉब ज्वाइन करती हैं तो थोड़े टाइम के बाद मे बी उनकी शादी हो जाएगी और वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। सो दैट इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी नहीं करना चाहती है। ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की थी मैंने इनिशियली जब मैं जॉब खोज रही थी, बट अब धीरे धीरे आई थिंक अब जिस तरीके से मारवाड़ी लड़कियां प्रोफेशनल लाइफ में जा रही है, माइंडसेट लोगों का थोड़ा चेंज हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चेंज हो रहा है। अब जहाँ तक शादी की बात है वो तो खाली मारवाड़ी लड़की शादी करेगी ऐसा तो नहीं है, नहीं सभी कोई करते हैं शादियाँ। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ना बाकी अगर हम और कास्ट वगैरह में आए तो वो जॉब के बाद है ना शादी करने के बाद जॉब नहीं छोड़ेगी, लेकिन जब मारवाड़ी लड़कियों में आती है तो बात ये होती है कि वो जॉब छोड़ के दे वोंट वर्क विद द कंपनी एनीमोर आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो इसलिए वो लोग काम नहीं देना चाहते। हाँ। अच्छा कनिका, जैसे आजकल आए दिनों में एक चीज ये सुनने को मिलता है कि जॉब होल्डर्स जो भी लड़कियां हैं उनके साथ एक प्रकार का यौन शोषण या मानसिक शोषण होता है, तो इसमें आप क्या मानते हो? खाली पुरुष ही दोषी होता है या महिलाओं का किस हद तक दोष होता है उसमें? वो ओल्ड एक सेइंग है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो वो सही बात है। अगर अब आज के दिन आप देखेंगे कि लड़कियों का ड्रेसअप भी ले लीजिए, तो अगर वो कुछ इस तरीके का हो जिससे कि वो मेल अट्रैक्ट हो कि उसकी तरफ देखे या 2-4 कमेंट्स करे, तो आई डोंट थिंक सिर्फ उस लड़के को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज अगर लड़की को इतना ही टेंशन था कि कोई उसे कुछ बोलता है तो शी शुड लुक एट हर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद भी अगर सामने वाला कुछ कर रहा है देन यू कैन ऑलवेज कंप्लेन। सो आप ये कहना चाहते हो कि अकेले पुरुष का गलती नहीं है? जी नहीं, कुछ न कुछ हद तक महिलाओं की भी गलती रहती है। अगर महिलाएं एनकरेज करेंगी तो वो वैसा करेंगे, बट अगर आप देखते कि आप डिसेंट इनफ है और आप वैसा कोई भी एक्टिविटी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे, तब आई थिंक। अच्छा स्वाति, जैसे लाइफ जीने के लिए या यूं कहें कि कंप्लीट लाइफ जीने के लिए शादी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट्स अ सेकंड फेज, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, लेकिन आजकल तो हमने ये भी सुना है, जैसे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जनरली ये बोलते हुए भी सुनते हैं कि कोई खास शादी करके क्यों टेंशन को पालना। नहीं, टेंशन तो नहीं कहेंगे उसको, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो एक जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है। अच्छा, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले यी हप्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये कुन देशको मुद्रा डलर हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी थाइल्याण्ड र अप्सन डी बेलायत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई।
कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आप बात कर रहे हैं कनिका बसावतिया और स्वाति लोहिया से, और ये बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, जैसे कनिका, इन दिनों में इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत हो रही हैं जी, तो आपके हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज कितनी सही है, कितनी गलत? वेल, इंटरकास्ट मैरिज अब अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स भी आई थिंक आज के दिन आपको अरेंज मैरिज करना है अगर जैसे लड़की वर्किंग है या फिर लड़की का ओवर क्वालिफिकेशन है, वो ज्यादा पढ़ी हुई है, लड़के कम पढ़े हुए, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है मैरिज में। तो पेरेंट्स को भी एक परफेक्ट मैच ढूंढना मुश्किल हो गया आज के दिन। तो अगर जिससे लव मैरिज है या फिर इंटरकास्ट बोल दीजिए, उस केस में अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि लड़का केपेबल इनफ है और लड़का और लड़की के बीच में वो माइंडसेट मिलता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक मेंटल वेवलेंथ मैच करता है, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना। जहाँ तक इंटरकास्ट की बात आती है जी, वहाँ पे पेरेंट्स की बात तो कम ही चलती है, या लड़का या लड़की आपस में ही तो राजी होते हैं, ऐसा नहीं होता है क्या? अब आप मारवाड़ी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे मारवाड़ी हैं कॉन्टेक्स्ट की बात तो अगर आप मारवाड़ी लोगों की बात करते हैं तो बहुत कम एग्जांपल्स है जहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। होने को तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी मारवाड़ी लड़कियों के दिमाग में ये चीज होता है कि हम कुछ भी करें उसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे क्या होगा। आप शादी करते हैं तो सिर्फ आप शादी नहीं कर रहे, पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है, तो वो चीज को देख के वो लोग, वो टेंडेंसी रिड्यूस हो जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो मारवाड़ी हम लोग के सोसाइटी में। पर अगर मैं पर्सनली मुझे कुछ बोलना है तो मैं यही बोलूंगी कि अगर लड़के लड़कियों का मैच ठीक है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, फैमिली स्टेटस अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन गो अहेड, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्वाति, जैसे एक मारवाड़ी लड़की जॉब होल्डर होके अपना अपने मारवाड़ी कल्चर के हिसाब से मारवाड़ी आदर्श परिवार जिसको बोलते हैं वो बना सकती है कि नहीं, जॉब होल्डर होते हुए? बिल्कुल बना सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ना, अगर वो सिर्फ जॉब कर रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो बाकी चीज हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर फैमिली सपोर्ट हो, हस्बैंड सपोर्ट हो और बाकी सब सपोर्ट हो तो आई थिंक ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से दोनों चीज बैलेंस की जा सकती है। अच्छा कनिका, हर इंसान चाहता है कि मौज में जीना जी, लेकिन मौज की परिभाषा क्या चीज को मौज कहेंगे? ये डेफिनेशन इंसान वाइज वैरी करेगा। मेरे लिए मौज कैन बी बेसिकली पीस होता है। इंसान को पीस चाहिए, लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर लाइफ में बहुत सारा चीज ऐसा हो रहा है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए तो आप जितनी मस्ती कर लीजिए उसे मौज नहीं बोलेंगे, बिकॉज एक स्टेबल माइंड होना पड़ा। तो मेरे लिए मौज का डेफिनेशन तो वही है कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया या थोड़ा टाइम अकेले में, आपको जिन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज में इन्वॉल्व होकर अगर खुश रह सकते हैं तो उसे मैं मौज बोलूंगी। अच्छा स्वाति, एक चीज बताओ, पेरेंट्स का अपने मतलब पेरेंट्स के प्रति एक लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? पेरेंट्स के प्रति अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है और लड़की की अलग होती है। जहां तक मुझे लगता है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज सेम, कि वो पेरेंट्स का ख्याल रखे और उनको खुश रखे। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़का या लड़की पे डिपेंड नहीं करेगा। लड़की का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लड़का जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ फॉर द लाइफ लॉन्ग रहता है, वेयर लड़की कुछ साल बाद शादी करके दूसरे घर चली गई, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। इन दैट सिचुएशन भी लड़की की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं डेफिनेटली उस केस में अगर अंकल देखें तो अगर शादी करके अगर लड़कियां चली जाती है उसके बाद भी उनका अटैचमेंट तो वही रहता है ना घर से। कंपैरेटिवली अगर आप अभी हमारे सोसाइटी में भी अगर लड़का और लड़की का कंपेयर करें तो आफ्टर दे गेट मैरिड हो जाने के बाद उनका अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ और लड़की जो चली जाती है आई थिंक उनका अटैचमेंट और ज्यादा रहता है पेरेंट्स के साथ। अटैचमेंट तो होता है। अच्छा कनिका, आप ये बताओ, जैसे ये बोल रही हैं
कि अटैचमेंट में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन शादी करके अगर लड़की चली जाती है उसके बाद उसकी अपने परिवार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती है, बढ़ जाती है जी। तो उस सिनेरियो में अपने पेरेंट्स, जो मायके वाले जो पेरेंट्स है, उनके प्रति कितना झुकाव रखना चाहिए? मुझे लगता है लड़की के जो मायके वाले हैं उनको भी मिनिमम रखना चाहिए इंटरप्शन वाला पार्ट में, अगर हम लोग देखें, बिकॉज लड़की के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वो उसके ससुराल का पर्सनल अफेयर है। अगर लड़की को पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हर पेरेंट्स को कंसर्न होगा कि मेरी बेटी खुश है कि नहीं। उस लेवल पे अगर वो सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता होना चाहिए पेरेंट्स का भी ससुराल में। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक फिर से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आओ देखा भूली बिसरी यादें और ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। मैट्रिक्स हेयर प्रोडक्ट्स, भूली बिसरी यादें। माया जिंदगी को अभिन्न अंग हो, माया जिंदगी को अभिन्न अंग हो, लाउनु र लगाउनु, लाउनु र लगाउनु आफ्नो आफ्नो ढंग हो, आफ्नो आफ्नो ढंग हो, आफ्नो आफ्नो ढंग हो। मैं सदा आपके दिमाग में के राख्यो कि मन यहाँ को कोई काम करना चाहे, मेरो आपको समय, मेरो आपको परिश्रम हजी को यहाँ का उद्देश्य के लिए लागनु चाहे, जिका से मारवाड़ी, समग्र मारवाड़ी समाज की भी सब प्रतिष्ठा बढ़ा। क्योंकि मैं मारवाड़ी समाज को एक अभिन्न अंग हूं, मैं एक अभिन्न पात्र हूं बोलकर तो यह कहीं को ध्रुव सत्य है ना, कोई भी चाहे को नहीं बदल सके, न मेरा परिवार का लोग बदल सका, न मेरा समाज का लोग बदल सका, और न ही समाज का बाहर न का इतर का लोग बदल सका। तो इसलिए बको मतलब थे दूसरे समाज के साथ ज्यादा उठो बैठो, इको मतलब थे आपका समाज से दूर हो गया बोलकर अगर कोई आदमी सोचा और बिना भी ढंग से अगर चित्रण करे तो मन न लागा कि वो एक विकृत मस्तिष्क को उपज के अलावा कुछ नहीं। बधाइयाँ। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका नजदीकी रिश्तेदारान जन्मदिन या सालगिरह की शुभकामना दे सको। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम, ठिकानों और अवसर को नाम, मिति आपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न यी मध्ये कुन देशको मुद्रा डलर हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी थाइल्याण्ड र अप्सन डी बेलायत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं स्वाति लोहिया और कनिका बसावतिया से, और इन बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा कनिका, एक पेरेंट्स की
अपने बच्चों का कैरियर बनाने में क्या रोल होता है आपके हिसाब से, जब जहां लड़की की बात हो? क्यों हमारे जो मारवाड़ी परिवार है, ये चेंजेस तो आ रहा है, फिर भी टू सम एक्सटेंट अभी भी है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों पे ध्यान दिया जाता है। आपके विचार में क्या रोल होना चाहिए लड़की का करियर बनाने? मुझे लगता है अगर लड़की का करियर बनाने की बात है तो पेरेंट्स का मैक्सिमम रोल होता है, बिकॉज अगर आप केपेबल है उसके बाद भी अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर आप रिबेल करके घर छोड़ के अगर आप कुछ करना चाहे दैट इज समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट पॉसिबल, पर वरना पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पापा का मैं हमेशा बहुत सपोर्ट है, यही सोचती हूँ। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अगर उनका वो सपोर्ट नहीं होता या फिर वो मुझे ये नहीं बोलते कि तुम जाके काम कर सकती हो, तो वो कैपेबिलिटीज़ मैटर ही नहीं करती अगर आप घर के बाहर उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम पेरेंट्स का होता है, और आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट भी पेरेंट्स को ही देना चाहिए इसके लिए। अच्छा स्वाति, आपके अपने एक्सपीरियंस में हमारे जो भी मारवाड़ी संस्कार है अभी के टाइम के हिसाब से कहाँ कितनी मॉडिफिकेशंस की जरूरत आपको फील होती है? मॉडिफिकेशंस संस्कारों में, हाँ, जो भी हमारे पुराने संस्कार जो भी हम लेते चले आ रहे हैं, अब आप लोगों को क्या लगता है एज एजुकेटेड या प्रोफेशनल हो जाने के बाद कहाँ कहाँ लगता है कि कुछ चेंजेस ये आना चाहिए बेसिकली? अगर चेंजेस की बात हो तो मेन है एजुकेशन पर। एजुकेशन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में भी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत जगह मैंने अभी भी देखा है कि वो लड़कों को चाहते हैं कि वो 12 कंप्लीट करने के बाद या बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद बिजनेस ज्वाइन करे, अगर वो लड़का आगे पढ़ना भी चाहता हो तो एजुकेशन एक चीज़ है कि फैमिली बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन इज स्टिल देयर कि जहाँ हमें फोकस करना चाहिए। उसके अलावा लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए कि वो बाहर जाके काम करे, ये सपोर्ट अभी भी रिक्वायर्ड है। नहीं तो जैसे अभी हमने पहले बात की, अभी भी सोसाइटी में ये माइंडसेट है कि मारवाड़ी लड़की जॉब ज्वाइन करने के बाद छोड़ देगी आफ्टर शी गेट्स मैरिड। तो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना बहुत सारी केपेबल लड़कियां हैं जो कि अभी जॉब नहीं कर पा रही है। सो वी हैव टू चेंज दिस। आपके विचार में क्या चेंजेस आना चाहिए? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मारवाड़ी लोग बहुत कंजर्वेटिव है, लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि कंजर्वेटिव होना एक जगह है और संस्कार का रोल प्ले, जो मतलब हम लोग को ये डिफाइन कर दिया जाता है कि तुम्हारी वैल्यूज क्या है, वो एक डिफरेंट चीज है। तो उस चीज को समझते हुए अगर पेरेंट्स भी ये सोचने लग जाए कि आजकल का जनरेशन डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया जाए, तो बच्चे अच्छा ही करेंगे। क्योंकि बीइंग अ मारवाड़ी वो संस्कार फैक्टर तो ऑलरेडी रहता है, हम लोग को पता होता है कि हमारी लिमिट्स कहाँ तक है, उस चीज को हम लोग कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। उसमें रहते हुए हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, वैसा एनवायरनमेंट पेरेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा स्वाति, जैसे जॉइंट फैमिली इज गुड और न्यूक्लियर? अब इसमें आई वुडंट से कि जॉइंट फैमिली अच्छी है या न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है, क्योंकि दोनों अपनी जगह अपना रोल्स प्ले करती है। लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर आप पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, तो इट इज़ बेटर, क्योंकि ये ना आप साथ में रह रहे हैं सब साथ में। क्योंकि मैं भी पर्सनली आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ में एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और अगर आप झगड़ते हुए रह रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहें लेकिन प्यार से रहें। अच्छा कनिका, जैसे कुछ साल पहले तक ये पोजीशन थी कि बच्चों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी जी। तो ये कहा जाता था कि भाई इमेच्योर्ड बच्चे उम्र में शादी हो गई, इस कारण से प्रॉब्लम्स ज़्यादा है इनकी मैरिड लाइफ में। अब लेकिन कुछ साल से अब ये चेंजेस देखा जा रहा है कि लेट एज में मैरिज हो रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसके कारण से चाहे वो हो रही है तो मैच्योर्ड में और एजुकेटेड भी, लेकिन एट द सेम टाइम डिवोर्स केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज मैच्योर्ड होने के बाद तो ये चीज कम होनी चाहिए थी ना? अगर अभी के जनरेशन को देखा जाए तो विमेन पार्टिसिपेशन भी उतना ही है जितना मेल पार्टिसिपेशन है। तो एक बार औरतें या लड़कियां इन्वॉल्व हो जाती है काम में, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी घर चला सकते हैं या वी कैन अर्न अ लिविंग फॉर आवरसेल्फ। उस कॉन्फिडेंस के साथ क्या हो जाता है कि मेल फीमेल ईगो क्लैश करने लग जाता है। तो अगर लड़कियां यही समझ के रहे कि हम मेल से एक स्टेप नीचे है, या फिर अगर सर्टेन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करे,
तो और मेल को भी करना चाहिए डेफिनेटली। तो वो कॉम्प्रोमाइज अगर दोनों के पार्ट से होगा तो आई थिंक मैरिज अच्छी से ही नहीं, लेकिन निभेगा। आजकल तो ये है ना कि फीमेल ये कहती है हम कहाँ कम है, एक स्टेप नीचे वाली तो कोई बात ही नहीं, हम क्यों कम? नहीं, आप कम नहीं है तो आप ज्यादा भी नहीं है। फीमेल्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं ट्रेडिशनली तो मेल ही काम करते आए सोसाइटी में, तो वो क्रेडिट के आई थिंक वो क्रेडिट तो उनको मिलना ही चाहिए। वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है कि वो लोग सपोर्टिव है और आप भी काम कर पा रहे हैं, चीजें बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है। तो आप सर्टन कॉम्प्रोमाइज एज अ फीमेल आप करिए, सर्टन कॉम्प्रोमाइज अगर मेल करते हैं तो डिवोर्स का बात नहीं आएगा शादी में। आप क्या कहते हैं? डिवोर्स के मामले में मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वो काम वगैरह से भी ज़्यादा इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने शादी, क्योंकि मैच्योर एज में जब वो जाके शादी कर रहे हैं तो दे नो कि क्या सही है क्या गलत है, वो उनको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए। तो अगर वो फोर्सफुल मैरिज ना हो, दोनों अपनी सहमति से वो शादी कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। दोनों अपने बीच में कैसा अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, फैमिली एनवायरमेंट कैसा रख रहे हैं। दैट इज़ द ओनली मेन रीज़न जो मुझे लगता है। अच्छा कनिका, एक चीज अभी इन दिनों में एक ये भी देखने को मिलता है, जैसे लेट एज मैरिज होने के कारण से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों में एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन और दूसरा पेरेंट्स की तरफ में भी कुछ एज तक तो सोचते नहीं कि बच्चे छोटे हैं, और उसके बाद वो अचानक इतने चिंतित होते हैं कि ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में डिसीजन हुआ या व्हाट एवर रीजंस। और फिर कुछ ऐसा भी होता है जैसे इंगेजमेंट हो गई और उसके बाद में शादी के बीच में चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, कुछ अफेयर्स की बातें सामने आए हो रहा है, तो शादियां इन दिनों बहुत टूटती भी जा रही हैं। जी, इस तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रियल एज ऑफ मैरिज? वेल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे होता है कि 23-24 एज फॉर अ गर्ल वुड बी फाइन इफ शी वांट्स टू गेट मैरिड, लेकिन आप जब चाहते हैं तब शादी हो जाए वैसा भी नहीं होता है, सिचुएशंस होते हैं। और रहा पेरेंट्स के फ्रस्ट्रेशन का बात, तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन मैं पेरेंट्स की नहीं कर रहा, फ्रस्ट्रेशन तो होता है लड़के लड़कियों में खुद में। नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लाइक मैं भी आई एम नॉट मैरिड अभी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन मेरे पार्ट से ज्यादा हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मेरे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड है। इट्स बेसिकली लाइक आप जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपके नेबर्स होते हैं, आपके कजिन्स होती है, आपकी फैमिली होती है, तो वो लोग फैमिलीज में ऐसे इश्यूज लेके आई जाते हैं कि अब तो टाइम हो गया, शादी क्यों नहीं करते आप। तो वो जो लोगों के कमेंट्स होते हैं या आप पार्टीज में जाते हैं या कोई बोल देता है कि इट्स हाई टाइम यू गेट मैरिड और वो नहीं हो पाता है, तो वो पेरेंट्स के फेस में वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है और चाहते नहीं चाहते हुए भी वो चीज बच्चों पे भी इट इज विजिबल। तो वही है। आप क्या कहते हो सर? इसमें मैं कहूंगी कि ऐसे पर्टिकुलरली कोई एज नहीं है, बट आफ्टर 25, क्योंकि आफ्टर 25 बोथ द गाय एंड द गर्ल थोड़ा मैच्योर हो गए होते हैं, तो देयर इज नो एज लिमिट। लेकिन आफ्टर 25 एनी टाइम व्हेनेवर यू फील कि आप शादी कर सकते हैं, दैट इज। और जो रीजन मैंने दिया वो रीजन कहाँ तक सही है, वो ठीक है? फ्रस्ट्रेशन की बात पर फ्रस्ट्रेशन की बात पे मैं फ्रस्ट्रेशन हो चाहे पेरेंट्स में हो चाहे लड़कों लड़कियों में हो, कुछ किसी में भी हो, वो तो मोर सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो फ्रस्ट्रेशन होता है। पर्सनल लेवल पे ना भी हो तो वो सोसाइटी पीयर प्रेशर के कारण कहना चाहते हो कि पर्सनल लेवल में नहीं होता है लेकिन ड्यू टू सोसाइटी वो हो जाता है? नहीं, पर्सनल लेवल में भी टू सम एक्सटेंड होता है, लेकिन मोर इट इज ज्यादा इन्फ्लुएंस सोसाइटी के कारण होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 28-27 हो गए उसके बाद बहुत लेट हो गया है शादी के लिए, कोई एज आई डोंट थिंक कि लेट या जल्दी है। आफ्टर 25 अगर आपको लगता है विच एवर एज इट इज परफेक्टली फाइन। अच्छा, लास्ट में आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपको जो करना अच्छा लगता है आप वही कीजिए, प्रोवाइडेड आपके किसी भी एक्टिविटी से किसी और को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो, और खुश रहिए बस। आपको क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगी कि बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोग इस प्रोग्राम में आए इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार है। और ये पूनम मेहंदी की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। थैंक यू। और ये आपके लिए थैंक यू। ये मेहंदी आप लोग के लाइफ में नए नए रंग लेके आए। थैंक यू वेरी मच। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था स्वाति लोहिया से और कनिका बसावतिया से। आप इना की बातचीत सुनिया और ये लोग जो बात कही है, ये बात पर आप लोग
खुद गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछला हफ्ता पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार और सागे आज की सीख। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी प्रतिभाहरूमध्ये को गायिका होइनन्? अप्सन ए तारा देवी, अप्सन बी अनुराधा कोइराला, अप्सन सी लता मंगेशकर र अप्सन डी मैडोना। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अनुराधा कोइराला। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 13 420 974, 98 41 72 63 91, 98 432 33 800, 98 16 21 28 22, 98 41 59 22 37। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 027 41 170, 98 41 45 39 35, 98 13 420 978, 98 030 20 414, 98 510 30 566। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 51 10 53 55, 98 41 57 66 78। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन देशको मुद्रा डलर हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी थाइल्याण्ड र अप्सन डी बेलायत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। नमस्कार, आज म एउटा अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा यहाँहरूसँग केही आफ्ना भावनाहरू राख्न गइरहेको छु। संसारमा जब सृष्टि भयो, भगवानले नारी र पुरुष दुईटालाई बराबरी, दुईटा आँखा भनेर, दुईटा खुट्टा हिँड्ने भनेर सृष्टि गर्नुभयो। तर हामीहरूले छोरा नभए स्वर्गको ढोका खुल्दैन भनेर जुन परिपाठी हामीले चलायौं र छोरीको भ्रूण हत्या गरेर अथवा छोरी छ भनेर थाहा पाएपछि जुन फेटिसाइड गर्ने जुन प्रचलन भयो, त्यसले गर्दाखेरि समाजमा अत्यन्तै नकारात्मक असर परि पनि रहेको छ र यसको भयावह स्थिति चाँडै आउँछ। त्यसकारण हामीहरूले छोराछोरीमा भेदभाव नगरौं र छोरी भनेर भ्रूण हत्या नगरौं, छोरीलाई जन्मिने अधिकार दिउँ। हाम्रो यो आजदेखि यो अभियान छ, यसमा तपाई हामी सबैजना लागौं। धन्यवाद। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार आप लोगों से फिर नई सामग्रियां के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के आप सारी जानकारी ले सको हो और कोई भी सलाह सुझाव के लिए मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर और ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और पुराना अगर एपिसोड कोई देखना चाहो तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप ट्विटर में भी यहाँ बटे भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। गजरा दिला दे रे, मोहे नैनों में बसा ले, मोहे दिल में छुपा ले मेरे साथ।
Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। Solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid cement।